जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बिहार एसआई का जो मेंस का परीक्षा हुई थी 2021 में। 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसकी परीक्षा हुई थी 24/4/2022 को परीक्षा हुई थी इसकी। तो आज हम लोग इसी के जो है वो क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आखिरकार क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था आप प्रीवियस ईयर में। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये पहला क्वेश्चन है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। तो ये होता है अपवर्तन का। किसके कारण होता है दोस्तों? अपवर्तन के कारण होता है। अब जानते हैं अपवर्तन के कारण क्यों होता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय पूर्व का सूर्य का आभासी चपटापन जो है मुख्यतः प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। इस परिघटना के कारण क्या है, क्या क्या होता है इसके प्रकाश का अपवर्तन के कारण? रात में तारे टिमटिमाते इसी कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण होते हैं। दूसरा कि पानी डूबा हुआ सिक्का या मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देता है। तो ये भी क्या होता है? अब किसके कारण होता है? तो ये भी होता है अपवर्तन के कारण होता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो वो देश था बुल्गारिया। कौन देश था? बुल्गारिया। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया वर्ष 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। ऑटोमन साम्राज्य वर्ष 1914 में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है कि भागीरथी और भिलांगना नदी। कौन सी नदी पर संगम है टिहरी बांध? भागीरथी और भिलांगना नदी पर है। इसका उत्तर है ए है। अब जान लेते हैं इसके बांध के बारे में। टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर स्थित है। यह बांध टिहरी गढ़वाल जिला यानी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? ये उत्तराखंड में है। दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन से क्या होता है कि हमें ये अंदाज़ा होता है कि क्वेश्चन कहाँ किस क्षेत्र से पूछा जाता है, वो हमें अंदाज़ा हो जाती है। दोस्तों को देख ले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होती है? घटती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा विश्लेषण देख लेते हैं। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है जिस कारण इसकी चालकता बढ़ती है। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होती है? मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का ही है, तो इसको छोड़ते आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया, तो ये तो मैथ्स का हो गया। आगे देखते हैं। ये सही मैथ्स का ही क्वेश्चन दोस्तों, देख लीजिए। यहाँ है मैजिक का क्वेश्चन 8 नंबर। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था कृष्णराज तृतीय को। देखिए 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत जो है मैसूर का राजा कौन बना था? कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। और वह वांडेयार वंश का शासक था। कृष्णराज तृतीय किस वंश का शासक था? वाडियार वंश का शासक था। आगे क्वेश्चन है, क्वार्टज का रासायनिक नाम बताना है। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो ये इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। क्या होगा? सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। जिसका सूत्र होता है Na2SiO3 होता है। Na2SiO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वो अनुसूची है चौथी अनुसूची। कौन सी है? चौथी अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग की घटना जो है कि किस वर्ष में घटित हुई थी? ये घटना कब हुई थी? तो ये घटना हुई थी 1919 में। कब हुई थी? 1919 में। बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पंजाब के अमृतसर में हुई थी। कहाँ? पंजाब के अमृतसर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ये बना था 1971 में।
बांग्लादेश 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और इससे पूर्व यह पूर्वी पाकिस्तान का क्या एक भाग था। पूर्वी पाकिस्तान के रूप में क्या था, एक पाकिस्तान का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है, किस में चांदी नहीं है। तो चांदी जो है वो जर्मन सिल्वर में नहीं है। और जर्मन सिल्वर क्या है, एक मिश्र धातु है। कैसा धातु है, मिश्र धातु है। और इसमें तांबा निकल और जस्ता का क्या होता है, मिश्रण पाया जाता है। किसका मिश्रण, तांबा निकल और जस्ता का क्या होता है, मिश्रण पाया जाता है, लेकिन चांदी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है वो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो वो एंजाइम होती है एमाइलेज होती है। कौन सी, एमाइलेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। चंपा लेखा, ऑप्शन सी और डी में है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा विद्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हमारे देश में विद्या गेहूं का जो है अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है, जया चावल की किस्म है। आगे क्वेश्चन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है कहाँ स्थित है, ये है कहाँ, पेरम्बूर में। कहाँ, पेरम्बूर में। और पेरम्बूर की बात करते हैं चीज कहाँ, चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। कौन सा प्रधानमंत्री जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। तो वो है मुख्यमंत्री, वो है प्रधानमंत्री चंद्रशेखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। तो वो करता है रोगाणुरोधक के रूप में करता है। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण रोगाणुरोधक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। मैथ्स का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि पिता और पुत्र की आयु जो है 3:1 में है। उनकी आयु जो है, इनका गुणनफल इतना है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये सब जो है मैथ्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट मैथ्स नहीं पूछता है। हम लोग इसमें जी की और जीएस का क्वेश्चन देखेंगे सिर्फ। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जीवाणु यानी बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो वो जीवाणु है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन सी है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है। तो वो है सुनहरा धान है। क्या, वो सुनहरा धान है। समीर ने कहा ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है अगला कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग जो है मंद के रूप में किया जाता है। किसके लिए, मंद के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय मुंबई सीएटी यानी मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन की कमी से क्या होता है। आयरन की कमी से क्या होता है। तो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है। तो वह भारत। आगे क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर बना है। तो ये बना है सतलुज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बना है और ये भाखड़ा बांध जो है वो जलाशय का नाम क्या है, गोविंद सागर है। जोंग जलप्रपात कहाँ स्थित है। जोंग जलप्रपात कहाँ स्थित है, यह शरावती नदी पर है। कहाँ, शरावती नदी पर। और शरावती नदी की बात क्या जाती है कहाँ, कर्नाटक राज्य में। आगे क्वेश्चन है कि जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी क्या है। ऑप्शन है ये कश्त ए महजूब और ऑप्शन डी है कलंदर। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला ही होगा, मुनिस अल अरवा हो जाएगा। क्या होगा, मुनिस अल अरवा हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है लिखा हुआ। जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी क्या है, मुनिस अल अरवा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। असहयोग आंदोलन को वापस लिया था फरवरी 1922 में। और यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को क्या शुरू हुआ था, वापस कब लिया गया, 1922 में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ है।
रामदफार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो वो है HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। नक्काशीदार कांच का निर्माण में हाइड्रोफ्लोरिक जो है एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो वो संशोधन था 24वां संशोधन हुआ था। और 24वां संविधान संशोधन जो 1971 के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल वो होता है अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए मैथ्स का क्वेश्चन, ये एडवांस मैथ्स से पूछा गया क्वेश्चन है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे जी का क्वेश्चन है। तो पूगा घाटी स्थित है, बताना है पूगा घाटी कहाँ है। ये कहाँ? लद्दाख में है। पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है। यह भूताली ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जनपद 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो इसका उत्तर दोस्तों है क्या है? मगध है। मगध क्या है? मगध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था। बंगाल में जो अमला होता था वो किसका अधिकारी होता था? वो होता था किसका? जमींदार का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्रा नस्ल है किसकी है? मुर्रा नस्ल किसकी है? तो मुर्रा नस्ल होती है वो भैंस की होती है। किसकी? भैंस की होती है। और ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? हरियाणा और पंजाब से संबंधित है। मुर्रा जो नस्ल भैंस की है ये कहाँ पाई जाती है? हरियाणा और पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? इसमें सदस्य थे कौन? 3 सदस्य थे। कितने? 3 सदस्य थे। और वो कौन कौन थे? पैंथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये 3 आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? वो है जरीब। पोलज, पड़ौती, बंजर अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण थे, जबकि जरीब भूमि का वर्गीकरण नहीं था। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? जैन धर्म का जो 23वां तीर्थंकर कौन था? पारसनाथ था। कौन था? पारसनाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना किया गया था 1960 में। कब? 1960 में। अंकलेश्वर स्थित है कहाँ है? अंकलेश्वर दोस्तों, अंकलेश्वर कहाँ है? तो ये गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। और अंकलेश्वर गुजरात में स्थित पेट्रोलियम या खनिज तेल उत्पादन में कहाँ एक केंद्र है ये। अगला क्वेश्चन है कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? वो था वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है अगला क्वेश्चन है भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ये हुई थी दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कब? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और बात किया जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब चली थी? तो ये चली थी दोस्तों 1956 से लेकर 61 की भी चली थी। 50 से 55 जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी, और द्वितीय पंचवर्षीय 56 से 61। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो वह जिंक है। जिस धातु पर जब पराबैंगनी तरंगों का प्रतिक्रिया होती है तो जिंक के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और इसे तापीय उत्सर्जन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये तो रीजनिंग का हो गया, ये मैथ्स का हो गया। और क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ यहाँ 55 देखिए दोस्तों। 55 क्वेश्चन का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन जो है किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है सहभोजिता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते निषाद के नाम से। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में डेवसा दर्रा स्थित है? डेवसा दर्रा स्थित है किस में? उत्तराखंड में या सिक्किम में या फिर ऑप्शन सी दोस्तों क्या है, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो डेवसा दर्रा जो है वो कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? तो वह है दोस्तों पार्थनियम है। क्या, पार्थनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? बताना है कि कौन सा जाइलम का भाग नहीं है, वो है चालनी नलिका है। क्या, चालनी नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो है दोस्तों पश्चिमी घाट है। कौन है, पश्चिमी घाट है। तो दोस्तों ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुका है, इसलिए हम जो है वो एकदम फास्ट करा रहे हैं, चूँकि आंसर भी इसका दिया हुआ है, तो स्लो कराने से इसका कोई मतलब रहेगा नहीं। क्वेश्चन है अगला कि कैम्प्रोलैक्टम का उपयोग किसके निवारण के लिए किया जाता है? ये किया जाता है नायलॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोएथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है? सोएथिलिंग कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस से। कौन सा कप का बात करें? तो सोएथिलिंग कप, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि हस्तिनापुर का उत्खनन के डैश के मध्य हुआ? हस्तिनापुर का जो उत्खनन जो है वो किसके मध्य हुआ? ये हुई थी 1950 से 1952 के बीच में हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक कर सकता है, ठीक किया जा सकता है? वो होती है लेंस अवतल लेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी वस्तु हड़प्पा सब स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो दोस्तों वो सूती वस्त्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न श्रेणियों में से कौन से पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो वो है कामेत। क्या है? कामेत। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट से साथ मिला लिया था? तो मिलाया था साथ में कब? 2017 में मिला लिया था। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? तो वह है नागलपुरम। कौन है? नागलपुरम है। अगला क्वेश्चन है एक गैस CaO के साथ क्रिया करती है परंतु NaOH के साथ नहीं, वह गैस कौन सी है? तो वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। आइए क्वेश्चन लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। आइए क्वेश्चन दोस्तों है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम क्या किसके समान है? ये समान किसके? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। आया क्वेश्चन है शब्द सेरिकल्चर संबंधित किससे है? सेरिकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरिकल्चर का संबंध रेशम से। किससे? सेरिकल्चर का संबंध किससे? रेशम से है। आया क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो वो है आइचोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है, इसमें से बताना है। तो इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो वो ईरान जो है नहीं है ये। और सार्क में 8 सदस्य होते हैं। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान होती है जो है सार्क का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और ज़मीन बोझ लागू किए गए? ये शाहजहाँ के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो बौद्ध धर्म में जो भाषा था वो पाली भाषा था। और जैन धर्म की बात किया जाए तो जैन धर्म में प्राकृत भाषा थी। बौद्ध धर्म में पाली भाषा थी और जैन धर्म में प्राकृत भाषा थी।
ये तो हो गया, मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। अणुचुंबकीय पदार्थ के बारे में बताना है। अणुचुंबकीय पदार्थ, तो अणुचुंबकीय पदार्थ जो है चुंबक की ओर छेन बल द्वारा आकर्षित होते हैं। अणुचुंबकीय पदार्थ जो है वो चुंबक की ओर छेन बल के द्वारा जो है आकर्षित होते हैं। बात कर ले तो इसको अणुचुंबकीय वे पदार्थ है जो चुंबक की ओर एक कमजोर बल से आकर्षित हो, जैसे क्या हो, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब जो है तो कमजोर जो होते हैं वो बल, इसके कमजोर बल से जो है वो चुंबक के साथ जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो वो है संख्या स्तंभ। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वो है रेचल कार्सन है। कहाँ? रेचल कार्सन। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, तिलैया बांध किस नदी पर है? तो तिलैया बांध है वो किस नदी? बराकर नदी पर है। आगे क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यवहारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो वो थी 1813 का चार्टर एक्ट था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है रीजनिंग का है। कोडरमा के डैश के खंड के लिए जाना जाता है? कोडरमा को किस खंड के लिए जाना जाता है? अभ्रक, अभ्रक के लिए। आगे क्वेश्चन है सुमेलन कीजिए, इसको क्या करना, सुमेलन करना है। इधर एक तरफ संशोधन है और एक तरफ प्रावधान है। 101, 102, 103, 104। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का 3 बी का 4 है। ए का 3 यानी कि 101वां संशोधन में क्या हुआ था, वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया, यानी जीएसटी को लागू किया गया था 101वां संशोधन के द्वारा। और 102वां में क्या था, बी का क्या था, 4 न था, बी का 4, सी का 2। तो 102वां संशोधन क्या हुआ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और ए का हो गया 3, बी का 4 और सी का 1 था ना, तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय जो है समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था 103वां संशोधन से। और ये हो गया 104वां से क्या हुआ था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आगे भी क्या है, आगे भी